जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के प्यारी ब्लेस्ड और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए पावन दिव्य मंत्र है गुरु जी महाराज का, उससे हम स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं 2 सत्संग सुनाऊंगी। एक तो मेरा खुद अपना शुक्राना सत्संग रहेगा और एक सत्संग गुरु भक्त आंटी का रहेगा, जिन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है। तो एक ही सत्संग में आपको 2 सत्संग सुनने को मिलेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। जय गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ मैं सुनाऊंगी कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे इस नवरात्रि में और काली माँ के दर्शन ब्लेस किए और कैसे कैसे वो खुद लेकर गए हमें। कि संगत जी, हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था। अचानक से ही गुरुजी महाराज ने ऐसा प्लान बनाया कि मेरा बेटा शॉप से आया और 11-12 बजे वो शॉप से आया नाइट में, और आने के बाद में मैंने उसे खाना खिलाया क्योंकि उसका फास्ट था। खाना खाने के बाद में थका हुआ भी था बहुत ज़्यादा, और कहने लगा मम्मी कि चलो काली माँ के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, कालका मंदिर, कालका जी जो दिल्ली में है। तो मैंने कहा बेटे बहुत रात हो चुकी है। संगत जी 1:30 बज गया था, 1:30 पौने 2 का टाइम था। कोई भी बात नहीं, आप चलो, क्योंकि रात में भीड़ कम मिलेगी तो अभी चलते हैं। मैंने कहा चलो तो ठीक है, चलो जब बच्चे कह रहे हैं तो। हालांकि मैं जाने के लिए ताकत मेरे नहीं थी अंदर, थक रखी थी मैं भी तो, लेकिन एक मैं चलो बच्चों का मन बना है तो चलो चलते हैं। और ये सब गुरुजी महाराज की ही रजा से हो रहा था। तो संगत जी, हम रात में निकल गए और ये काली मंदिर पे पहुंची संगत जी। तो वहाँ पहुंचने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंदिर में अंदर हम जा सकें। तो जैसे कि मेरा खुद बच्चों का और मेरा इंडिपेंडेंट कार्ड है और वो नहीं हम लेके गए, हमें याद नहीं था, लेकिन मेरे एक अंकल का जो मेरे पास कार्ड था तो वो हमने वहाँ पे चलाया। तो हर किसी को नहीं जाने दे रहे, पहले तो मना कर दिया था, फिर हम अंदर गए, बोले आप वीआईपी गेट से एंट्री करो, लेकिन बच्चे उधर नहीं गए और फिर भीड़ में पहुंच गए। मैंने कहा बेटा यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, बहुत बुरा हाल है, तो मुश्किल होगा। मेरा बेटा फिर से आया, बोला एसएचओ बैठा है वहाँ पे। तो मम्मी ऐसे नहीं, वहाँ पे मेन गेट है, ऐसे एसएचओ नहीं बैठेगा। तो गया, फिर उसने अपने पापा का कार्ड दिखाया और सीआईएसएफ में वो जवान थे जिनकी वहाँ पे मेन गेट पे ड्यूटी थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी मदर को ले आइए, मैं यहाँ से एंट्री करा दूँगा। तो संगत जी देखिए, काली माँ को बुलाना था और गुरु जी महाराज ने हमें भेजा या लेकर गए, कुछ भी कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स थी महाराज की। गुरु महाराज और काली माँ मिलकर कोई कष्ट काट रहे थे हमारा, पता नहीं क्या कष्ट था। तो और फिर हमारी इतनी स्पेशल एंट्री हुई संगत जी वहाँ से कि एक और भैया थे और 3 हम, मेरे दोनों बेटे और मैं, हम 4 लोगों ने वहाँ से स्पेशली उस मेन गेट से एंट्री की संगत जी। जो कि मेन गेट पे ही माँ का बहुत ही प्यारा जो माँ का मंत्र है वो लिखा हुआ था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः, ये वाला। उसके बाद सामने ही, जस्ट सामने मेन गेट जैसे ही खुलता है तो चैनल वाला गेट था खुला खुला, तो उसमें से माँ के दर्शन भी हो रहे थे, कालका माँ के। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा सा स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप सामने ही लगा हुआ था संगत जी। ऐसा लग रहा था मानो माँ हमारे स्वागत करने के लिए मेन गेट पे खड़ी हों, कह रही हैं कि आओ मेरे बच्चे आओ, स्वागत कर रही हैं माँ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं अपनी कालका माँ का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना कालका माँ का। माँ, यहाँ मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमें माँ ने इतने प्राइवेट दर्शन करने के लिए स्पेशली
गेट खुलवाया, जो उम्मीद भी नहीं थी। तो और मेरे गुरु जी महाराज का भी यहाँ पर मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज हमें लेकर गए, और गुरु महाराज और काली माँ मिलकर शायद कोई कष्ट काट रहे थे हमारा, और इतने प्यार से लेके गए। इतनी प्यारी एंट्री हुई और हमारा बहुत ही भव्य जैसा लग रहा था कि माँ बहुत अच्छा स्वागत कर रही है हमारे लिए, बहुत प्यार बरसा रही हैं, बहुत प्यार लुटा रही हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। ऐसा लग रहा था संगत जी मानो माँ भर भर के फूल बरसा कर रही हूँ। बहुत सुकून मिला, मेरे दिमाग एकदम ठंडा हो गया, बहुत खुश हुआ, अंदर से आत्मा एकदम प्रसन्न हो चुकी थी। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना काली माँ का भी। तो संगत जी अंदर गए हम, और काल का मंदिर जो है अंदर से तो पूरा उन्होंने काफ़ी पता नहीं कैसे अजीब अजीब तरीके से बना दिया, समझ ही नहीं आया वो मुझे। लेकिन बाहर से जो काफ़ी बड़ी बड़ी वो विंडो टाइप का लगा रखा उन्होंने, वहाँ से मेरे बेटे ने मुझे दर्शन कराए। लेकिन संगत जी जब हम अंदर एंटर हुए तो अंदर तो पता नहीं अंदर से भी उन्होंने कैसे कैसे बल्लियाँ लगाई हुई थी, और रास्ता पूरा रोका हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से एंटर होंगे और कहाँ से एग्ज़िट होंगे। लेकिन मेरे छोटे बेटे ने आगे से निकल के, बहुत भीड़ थी, बहुत मारामारी, सोचो संगत जी 7 फुट के जवान वो भी चिल्ला चिल्ला के वहाँ से भाग रहे हैं कि निकलो यहाँ से, मर जाएंगे, निकलो यहाँ से, क्योंकि ऐसी बल्लियाँ लगा के रास्ता बहुत शॉर्ट कर रखा था, बहुत ही कम जगह थी वहाँ पे, खुल के सिंगल इंसान ना चल भी नहीं पा रहा था। और वो मंदिर के जो पुजारी थे, पंडा थे, जो भी देख रेख कर रहे थे माँ की, वो मुझे ठीक नहीं लगे वहाँ पे, क्योंकि जो हम प्रसाद दे रहे थे तो वो लोग चढ़ा नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें पैसों का इंतज़ार है, कोई कहे कि हम इतनी दक्षिणा देंगे और हमारा तुम ये प्रसाद चढ़ा दो और ये काम कर दो। ऐसी भावना से वो लोग बैठे हुए थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। हाँ, माँ हैं, और माँ ने तो हमें बहुत प्यार से बुलाया, बहुत अच्छा स्वागत हुआ हमारा, और माँ के दर्शन भी हो गए थे हमें संगत जी। लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है और जो पुजारी हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए, बिल्कुल समझ से बाहर थे, क्योंकि माँ के बच्चे हैं और इतनी परेशानी झेल कर वो जाते हैं और अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए। माँ के सामने, जस्ट सामने, और इतना झगड़ा हो रहा था क्योंकि मारामारी बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और एक दूसरे को मतलब लग रहा था कोई गिर गया तो वहाँ से उठ नहीं पाएगा, इतना बुरा हाल था। तो अब हाथ जोड़े हमने, अंदर भी घुस गए थे माँ के, लेकिन बैक साइड में रही मैं, फ्रंट में क्योंकि बल्लियाँ लगी हुई थी, फ्रंट में नहीं गई। तो डर से बच्चे बोले कि मम्मी रहने दो, दर्शन तो हो ही गए और माँ के बिल्कुल एकदम नज़दीक ही हैं। माँ का और मेरा करीब संगत जी 2-3 फीट, 3 या 4 फीट का फासला था माँ में और मेरे में, लेकिन मैं बैक में आ रही थी। तो कोई बात नहीं, दर तक तो पहुँच ही गए थे और दर्शन भी हो चुके थे। तो हम ऐसे हमारे दर्शन हुए कालका माँ के, और हम दर्शन करके संगत जी बहुत थक चुके थे। 5 बजे हम घर पहुँचे। उस दिन अमृत वेला भी नहीं हो पाया मेरा, और जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ शुक्राना सुबह का, वो भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया उस दिन। फिर आके हम सीधा 5 बजे आके सो ही गए, काफ़ी थक चुके थे। तो गुरुजी महाराज ने कैसे कालका माँ की जो यात्रा और दर्शन हमें ब्लेस किए, कोई कष्ट होगा इसीलिए गुरु महाराज लेके गए। तो ये जर्नी थी हमारी, गुरु महाराज ने जो हमें यात्रा ब्लेस की ही। तो संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुपा माफ़ करना संगत जी, आप माफ़ करना कोई गलती हुई हो तो गुरु जी महाराज और काली माँ का यहाँ मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, स्वीकार कीजिए, भूल चुकी क्षमा कीजिए। तो चलिए ब्राह्म करते हैं सत्संग का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर सांस का हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। हेलो आंटी जी, ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। आंटी जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी ने मुझे रोज कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज तो मैं तेरे से गुस्सा हो जाऊंगा अगर तूने शुक्राना सत्संग नहीं किया तो मैं ये गुरुजी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, मेरे भाई की वाइफ 8 साल पहले एक्सपायर हो गई थी बेटी होने में। उसके पास 2 बच्चे थे। हम उसकी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहे थे, मगर कहीं से भी कुछ नहीं हुआ।
जब से मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ, तब से ही मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से तब से ही मेरी भाई का कोई लड़की से फ़ोन पर बात करना शुरू हुआ, तो उसका परसों बुधवार वाले दिन उसका रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया संगत जी, मैं उसका कैसे भी बयान नहीं कर सकती हूँ, कैसे भी शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। बस मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि संगत जी आपने भी मुझे जो जानकारी दी, मैं जो वो करती हूँ अमृत बेला, संध्या बेला करती हूँ, उससे भी मेरे को गुरुजी बहुत मुझे अपने आप में अपनी लाइफ में बहुत फ़र्क दिख रहा है। इसके लिए आपको भी बहुत शुक्राना, आपकी भी ऊपर गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेसिंग दें, आपके परिवार को सुख रखें, आपके मायके वालों को, आपको सबको खुश रखें और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर, आप पर, सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी आंटी जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, यहीं पे वाणी पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जब ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के रोती हूँ, अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप निकाल कर। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं अब बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी मुझे तभी बटरफ्लाई रूप में या कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। मैं जब अपने जाके बालकनी पे खड़ी होती हूँ, तो वो मेरे पास मुझे 4-4 5-5 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मैं गुरु कहती हूँ गुरुजी मुझे अपना इतना ब्लेस कर देते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी ने बस मुझे दर्शन दे दिए तो मैं खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग-संग हैं। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे संगत जी। आपके माध्यम से हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना सत्संग शेयर कर देते हैं। जैसा भी हमारे से होता है वैसा हम शेयर कर देते हैं। गुरुजी ने अभी हमें इतनी ही बुद्धि दी है, ऐसा ही हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, लाइफ में रोज ही सत्संग होते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी ने हमें चुना है और अपना बनाया है। सभी संगत परिवार गुरुजी महाराज की कृपा से उनके बताए रास्ते पर चले और उनका हमेशा आशीर्वाद पाएं। संगत जी, सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से यानी 1 महीने से मैसेज आ रहे थे। मतलब कभी-कभी आ जाता था मैसेज, गुरुजी बोलते थे पुੱਤਰ मैं तेनू नवी गड्डी ब्लेस कीती है। मैं सोचती थी नवी गड्डी कहाँ से आएगी गुरुजी, पैसे तो है नहीं डाउन पेमेंट के, चलो बाद में तो ईएमआई बन जाती है। बस सोच के मैंने बात छोड़ दी और भूल गई, पर गुरुजी सब जानते हैं, उन्होंने जो बोल दिया वह होता ही है। संगत जी फिर चाहे वो 1 महीने में हो या 1 साल में, गुरुजी की कृपा से नवी गड्डी भी आई और आई भी गुरुजी के दिन सोमवार और 7 तारीख, अभी इसी महीने में। गुरुजी का और उन परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि संगत जी गुरुजी ने हमें नवी गड्डी ब्लेस की है। बस मैं इस यही सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी, सत्संग बोलने में मुझसे जो भी कुछ थोड़ी बहुत गलती है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी महाराज आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी।